Hello guys, welcome to the course of operating system. Today our agenda is system call types. So what are the types of system call that we are going to discuss today? In previous lecture what we have discussed about the working of system call. So let's talk about the types of the system call. So there are plenty of types of available guys. So यहाँ का पहले हमने बोला था कि सिस्टम कॉल इस कहीं ना कहीं ऐसा एक वे है जो कि प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिख रहा है और प्रोग्राम के थ्रू कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर सर्विसेज हमें लेने हैं तो उसको पर्टिकुलरली हमने सिस्टम कॉल कहा गया है। या एक आधे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, एक आधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया को एक्सेस करना है, एक रिसोर्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में ऐसा सिस्टम कॉल हमें यूज करना पड़ेगा सो दैट यूजर मोड से सिस्टम मोड में हम चले जाएंगे और सिस्टम मोड की हम जानकारी कहीं ना कहीं हमारे यूजर मोड में लेकर जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं जनरली देना चाहूंगा कि सिस्टम कॉल मान के चलिए कि एक आधा प्रोग्राम ने लिखा, जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये सारी फंक्शंस है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो प्रिंटफ स्कैनफ के बाद अगर हमने उस आउटपुट को जनरेट किया, उसको अगर ये दिखाना है, आउटपुट फंक्शन दिखाना है, मतलब मॉनिटर के ऊपर दिखाना है, तो कहीं ना कहीं हमें मॉनिटर की रिक्वायरमेंट लगेंगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो है जो लगने वाले हैं उस पर्टिकुलर चीजों को हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम कॉल के टाइप्स के थ्रू देखना पड़ेगा सो दैट हमें ये पता चले कि कहीं ना कहीं कौन से सिस्टम कॉल से कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए यूज होते हैं। दैट इज व्हाट आवर agenda for today's lecture. So let's start with the first type of system call guys, the process control system call. तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम कॉल यूज हुए होते हैं उसको बोले हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल। उसमें क्या क्या होते हैं, तो मतलब क्या, प्रोसेस के क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, जैसे हमारे पास फोर्क सिस्टम कॉल है जो कि चाइल्ड कॉपी या एक कॉपी बनाता है, तो प्रोसेस क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको टर्मिनेट करना, उसके बाद अबॉर्टिंग ऑफ प्रोसेस, एंड ऑफ द प्रोसेस, उसके बाद लोड ऑफ प्रोसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, गेट द प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट द प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, ये सारे जो सिस्टम कॉल्स है, जैसे अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो वॉट एवर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस क्रिएशन टू द टर्मिनेशन, तो उसमें प्रोसेस को क्या क्या लगने वाला है, प्रोसेस को मेमोरी कौन सी लगने वाली है, प्रोसेस को सीपीयू कौन सा लगने वाला है, ये सारी चीजें जो है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल में आएंगी, जिसमें ओवरऑल प्रोसेस मैनेजमेंट होगा। और प्रोसेस मैनेजमेंट जो होगा वो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के थ्रू होगा, जिसमें सारे जो चीजें यहाँ पर लिस्ट की गई है उसके हिसाब से होगा। अगर उसके एग्जाम्पल देखते हैं विंडोज और लाइनक्स के, तो गाइज क्रिएट प्रोसेस जैसे एक सिस्टम कॉल्ड है जो विंडोज में होता है, एग्जिट प्रोसेस सिस्टम कॉल्ड है, वेट फॉर अ सिग्नल ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम कॉल जो है विंडोज में यूज होते हैं। और जैसे फोर्क है, एग्जिट है, वेट है, ऐसे लाइनक्स में होते हैं। तो जनरली विंडोज और लाइनक्स में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द सिस्टम कॉल्स अवेलेबल है जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए वो अवेलेबल है। तो मीनिंग उसका सेम है, लेकिन उसकी जो नॉमेनक्लेचर या सिंटैक्स जो अलग अलग है, यहाँ पर जैसे क्रिएट प्रोसेस है तो वहाँ पे फोर्क है, एग्जिट प्रोसेस, एग्जिट, ऐसे कुछ प्रोसेस सिस्टम कॉल्स है जो कि अल्टरनेटिवली हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं। तो ये सिस्टम कॉल जो है वो प्रोसेस के रिलेटेड है गाइस। सेकंड अगर बोलते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, मतलब क्या कि फाइल रिलेटेड जो मैनिपुलेशंस करने हैं, मतलब फाइल को क्रिएट करने से लेकर फाइल को क्लोज करने तक या जो कुछ भी ऑपरेशंस करने के लिए हमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल को देखना पड़ेगा। उसमें लिस्टिंग ऐसी है, क्रिएशन ऑफ फाइल, डिलीशन ऑफ फाइल, तो फाइल को कैसे क्रिएट किया जाए, डिलीट कैसे किया जाए, ओपन कैसे किया जाए, क्लोज कैसे किया जाए, रीड कैसे किया जाए कंटेंट्स, राइट कैसे करना है, रिपोजिशन कैसे करना है, गेट से एट्रीब्यूट, फाइल एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट्स, ये सारे जो सिस्टम कॉल्स है वो फाइल मैनिपुलेशंस के लिए है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है फाइल मैनिपुलेशन और फाइल हैंडलिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स भी, जैसे क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज हैंडल, उसमें जैसे विंडो लाइनक्स में देखेंगे तो ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये उसके कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल्स है जो कि हम बार बार यूज करते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग इंटरनली हम उसको यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसकी सर्विसेज को लेने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है गाइस, डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब क्या कि पर्टिकुलर डिवाइस की अगर मुझे एक आधी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास सिस्टम कॉल्स है, जैसे कि रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक डिवाइस, यूज ऑफ डिवाइस एंड रिलीज, मतलब क्या कि कोई भी रिसोर्स अगर मुझे यूज करना है तो वी हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव टू यूज इट, एंड देन वी कैन रिलीज इट, देन वी हैव टू रिलीज इट ओनली, वी कैन नॉट, we have to release it so that other can take access to that particular device. Okay, apart from this, read, write, repositioning of devices, get and set the attributes of the devices, then logical attach or detach information, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है डिवाइस के रिलेटेड, जो कि डिवाइस सिस्टम कॉल के थ्रू ही हमें कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है गाइस, जैसे सेट कंसोल मोड, मोड, रीड कंसोल, देन राइट कंसोल। ऐसे ही जैसे लाइनक्स में अगर जाएंगे तो
TL है, रीड है, राइट है, ये सारे जो सिस्टम कॉल्स जो यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं हम डिवाइस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट के जैसे ही। उसके बाद कुछ जो टाइप हमारे पास अवेलेबल गाइस वो है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। तो इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस मतलब क्या कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके रिलेटेड हो सकती है, कि वो सिस्टम के रिलेटेड हो सकती है, फाइल के रिलेटेड हो सकती है, वो सिस्टम के प्रोसेस के रिलेटेड हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो जैसे सेट एंड गेट इन डेट एंड टाइम, तो हमें सिस्टम की डेट चाहिए तो ये कंट्रीब्यूट है हमारे पास। गेट एंड सिस्टम डेट, गेट सेट सिस्टम डेट, डेट चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे गेट सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट, तो प्रोसेस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कॉल्स हमारे पास अवेलेबल। जैसे कि गेट करंट प्रोसेस आईडी, प्रोसेस का आईडी मुझे लेना है। सेट टाइमर, स्लीप जो कि कुछ समय के लिए प्रोसेस को आइडल रखते हैं या स्लीप कर देती है। जैसे गेट पीआईडी हो गया, मतलब क्या, एक प्रोसेस का आईडी हमें लेना है। गेट पीपीआईडी है हमारे पास अवेलेबल, जो कि चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस की आईडी हमें रिफर कर देता। अलार्म है, स्लीप है, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है जो विंडोज और लिनक्स में अवेलेबल है। तो कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में, जैसे टाइम हो गया, डेट हो गई, प्रोसेस हो गई, फाइल्स हो गए, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास सिस्टम कॉल्स अवेलेबल है और उसके थ्रू हम डेटा लेते हैं और उसके कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन ओरिएंटेड सिस्टम कॉल्स है। तो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड सिस्टम कॉल मतलब क्या, कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट, लेट्स से क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शंस। जो दो प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है, तो दो प्रोसेस आपस में अगर वो डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जरूरत आएंगी। उसमें से मेमोरी शेयर हो सकती है, उसमें कोई रिसोर्स शेयर हो सकता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। आईपीसी की बारी आएंगी तो कम्युनिकेशन सेटअप करवाना, डिलीट करवाना, कनेक्शन सेटअप करवाना, कनेक्शन डिलीट करवाना, ये सारी चीजें। उनके बीच में मैसेज को रिसेंड करना, रिसीव करना मैसेज को, ये भी काम वो कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद ट्रांसफर स्टेट इन्फॉर्मेशन, एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करवाना कि क्या स्टेट है उसकी, कौन से स्टेट में वो प्रोसेस है। उसके स्टेट्स जैसे चैप्टर नंबर 3 में हम जाएंगे कि आइडल है, वर्किंग है, वेटेड है, रनिंग है, रेडी है, क्या है स्टेट, की पूरी इंफॉर्मेशन सेंड करना है। तो उसके रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे। अटैच और डिटैच द रिमोट डिवाइसेस, डिवाइस रिमोटली अटैच हुआ, डिटेच नहीं हुआ तो उसकी पेयरिंग हो गई, उसके कनेक्शन हो गई, ये सारे इसमें आएंगे। तो ये कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल्स भी अवेलेबल है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। क्रिएट पाइप, क्रिएट फाइल मैपिंग, मैप व्यू ऑफ फाइल। देन जैसे लिनक्स में जाएंगे तो पाइप है। शेयर्ड मेमोरी हमारे पास है, एच एच एम गेट है जो शेयर्ड मेमोरी के लिए यूज होती है। मैप जो है वो भी हमारे पास यूज होती है। तो कहीं ना कहीं मोर ओवर जो कि जो शेयर्ड रिसोर्सेस है, और शेयर्ड रिसोर्स दो प्रोसेस में अगर यूज करने हैं तो उस समय पे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। फॉर दैट कम्युनिकेशन पर्पज वी हैव अ सिस्टम कॉल्स लाइक दिस। And then what we have the last category of the system call guys, the protection. प्रोटेक्शन मतलब क्या कि यहाँ पर सेट फाइल सिक्योरिटी, फाइल को अगर सिक्योरिटी देनी है तो उसके लिए हमें सिस्टम कॉल जरूरी है। अगर इनिशियलाइजेशन सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, तो हमें प्रोटेक्शन सिस्टम कॉल की जरूरत है। उसके बाद सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो चीजें, जैसे हमने सी एच मोड है वहां पर लाइनक्स में लिंकिंग ऑफ फाइल्स के बाद हम सी एच मोड चलते हैं। जैसे और बाकी जो चीजें करते हैं कि वो फाइल को कहीं ना कहीं ओनरशिप देते हैं, ग्रुप की परमिशन देते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। जैसे एग्जाम्पल से गाइस, सेट फाइल सिक्योरिटी, इनिशियलाइज द सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर ये विंडोज में है, जैसे सी एच मोड हो गई, यूमास्क है, सी एच ओन है। तो ये दो तीन कमांड्स यहाँ पर, जिसके लिए हमने सेपरेट प्रैक्टिकल्स भी हमारे पास अवेलेबल है कि कैसे कैसे परमिशन को चेंज किया जाए। फाइल के रिलेटेड हो, यूजर के रिलेटेड हो, ग्रुप के रिलेटेड हो, सिस्टम के रिलेटेड हो, ये सारे प्रोटेक्शंस को जैसे इश्यूज है या सिस्टम कॉल्स हम यूज करके उन डिवाइस को, रिसोर्स को, उन फाइल्स को हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। So moreover, in this particular video lecture, what we have discussed, guys, we have discussed about the types of the systems call। वो particular system calls हम use करके particular task को perform कर सकते हैं, so that we can say that whatever we have discussed in the previous to this lecture, वीडियो लेक्चर, कि वो प्रोग्राम में अगर एक आधा सिस्टम कॉल यूज होता है तो प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अगर कुछ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है तो उनके बीच में अगर हमें क्या है तो हमारे पास सिस्टम कॉल है। तो उसके ही हमारे पास हमने 6 टाइप्स के सिस्टम कॉल देखे हैं। 6 टाइप के सिस्टम कॉल्स हम यहाँ पर देखे हैं, जैसे इंफॉर्मेटिव हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। उसके पहले भी जैसे हमने बोला था कि कहीं ना कहीं प्रोसेस के रिलेटेड सिस्टम कॉल से, फाइल के रिलेटेड सिस्टम कॉल से, और डिवाइस के रिलेटेड सिस्टम कॉल से। आई होप गाइज कि आपको ये सिस्टम कॉल के टाइप समझे होंगे, और उसके पहले जो हमने सिस्टम कॉल के डेफिनेशन भी देखी थी और उसके पर्पस देखे थे वो भी आपको समझे होंगे। दो कनेक्टेड वीडियोज है, आपको दोनों को वीडियो देखने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।